बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। मोदी सरकार बहुत बड़े एक्शन की तैयारी में है, ये हम कंफर्म कर सकते हैं, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। ये भी खबर आ रही है 1500 लोगों को उठा लिया गया है। आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत बड़ा एक्शन है। मुझे ये जानकारी मिल रही है कि कश्मीर से 1500 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। 1500 को उठा लिया गया है। पुलिस के टॉप सोर्सेस के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद से कश्मीर घाटी में 1500 से ज्यादा अंडरग्राउंड वर्कर्स और आतंकी रिकॉर्ड रखने वाले लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। सभी से पूछताछ हो रही है। पुलवामा में अलग से एक एनकाउंटर, बांदीपुरा में हथियारों की खेप पकड़ी गई है। पूरे कश्मीर में अलर्ट है। यह निर्णायक लड़ाई घाटी में और संभवतः एलओसी पर भी आप देखने को मिल सकती है। महिला कह रही है कि शायद मेरे पति मुस्लिम नहीं है इसलिए गोली मार दी। ये वाली लाइन यहां से कट कर दी। इससे पहले का हमें नहीं पता क्यों, किस लिए, क्या वजह हो सकती है, जानकारी नहीं है। सवाल यह कि अखिलेश यादव को क्यों लगा साहब कि पाकिस्तानी आतंकवादियों का सच बताने से भारत के मुसलमान नाराज हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। भारत के मुसलमानों का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। जबकि ऐसा होता तो पहलगाम से लेकर पूरे कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हो रहे होते। आम कश्मीरी सड़कों पर है। लेकिन अखिलेश यादव को संभवतः ऐसा लगा कि हिंदू नरसंहार का सच बताने से उनके वोट बैंक पर शायद असर पड़ सकता है। इसलिए जैसे महिला ये कहने लगी कि मेरे पति मुस्लिम नहीं थे इसलिए उनको मार दिया, ये वाली बात उन्होंने कट कर दी। अबू आसिम आजमी भी कह रहे हैं साहब कि हर चीज में मुसलमानों का नाम क्यों लेते हो। सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा, अबू आसिम आजमी नहीं। अब सुनिए, उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान आप सुनेंगे ना। मतलब संजय राउत ने कहा है कि अगर आतंकवादियों ने लोगों को मारने से पहले उनकी धार्मिक पहचान पूछ ली, इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। ये लोगों को क्या हो गया पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ, उनको क्लीन चिट, उनको कवर फायर, इसके लिए ना बीजेपी जिम्मेदार है। सीधे सीधे आतंकवादियों को क्लीन चिट की गलती आतंकवादियों की नहीं, मोदी सरकार की है। इसी तरह खड़गे जी, वो तो बहुत सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के, उनसे पूछा गया कि मतलब हिंदुओं ने की वजह से गोली मारी गई, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ फैक्ट्स पर बात करेंगे। आज जितने भी नेता इस बात को नकारने की कोशिश कर रहे हैं कि पहलगाम में आतंकवादियों ने लोगों की हत्या धर्म के आधार पर की, उन्हें ओवैसी से सीखना चाहिए। आज देश को, अच्छा एक मिनट सुनाइए पहले इसको सुनाइए। I have come here to explain the facts, not to find out the loopholes what we have done. I will take it tomorrow while discussing, and when all party meeting will be held, at that time these questions we can ask what you are asking. We can ask the government, but not now. Now we are in terrible and shock situation. First we want to help the people and redress their grievances. तो जो कल हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र के ऊपर जाती है, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। क्यों हुआ है हादसा? सरकार की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। गृह मंत्री ने कश्मीर में ये जो सीजन है, ये टूरिस्ट सीजन है। जो सामने आई है बात कि 2-3 हजार वहां टूरिस्ट थे और एक भी सिक्योरिटी पर्सनल वहां नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है। डिटरेंस पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट उस पर चेक करे, क्योंकि हम सर्जिकल स्ट्राइक भी किए, बालाकोट भी किए ना हम लोग। और तीसरा यह है कि गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा दर्दनाक है ये, और उम्मीद करते हैं कि ये जो टेररिस्ट पाकिस्तान से क्रॉस करके आए, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबक सिखाएगी। और लोग सवाल उठा रहे हैं साहब कि अगर हमास जैसा हमला है ना, तो इजराइल मॉडल वाला बदला होना चाहिए। बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बने।
पुलवामा पुंछ राजौरी के अंदर राम राम कहने वालों को बात करूंगा, डेमोक्रेटिक चेंज रहूंगा। मोदी ने कि जाओ जाकर तुमने श्रीनगर में आबाद होना है, इंशाअल्लाह गोलियों की बौछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे और शहादा की कुर्बानियों की लाज रखेंगे। अभी मेरे हिसाब से 10 जगह से रॉन फायरिंग होगी, 10 जने के ऊपर होगी। अरे नहीं हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो हम लोग फौज हैं, बैठो बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं। अब जानते हैं पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं पर हमला, हत्या फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास के स्टाइल में हुआ है, हमास के पैटर्न पर हुआ। जिस तरह हमास के आतंकवादियों ने छुट्टियां मना रहे वहां पर आया था ना, लोगों को गोलियां मारी थी, उसी तरह पहलगाम में छुट्टी बिताने आए लोगों की हत्या की हमास स्टाइल में। जिस तरह हमास के आतंकवादियों के लिए पीड़ितों का यहूदी होना काफी था, उसी तरह यहां पर इन लोगों का हिंदू होना बहुत था। आप समझ रहे हैं? जैसे हमास के आतंकवादियों ने चुन चुनकर धर्म के आधार पर यहूदियों की बर्बरता से हत्या की, उसी तरह पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर, कलमा पढ़वाकर इस बात की पुष्टि की कि उनकी AK-47 के निशाने पर कौन है, मतलब उनका धर्म क्या है। आप जान रहे हैं, यहां तक कि इस तरह की भी रिपोर्ट्स है कि पीड़ितों की पैंट उतरवाकर पीड़ितों की धार्मिक पहचान की पुष्टि की, फिर उनके सिर में गोलियां मारी। हमास के पैटर्न पर इस तरह का हमला हुआ। ये यहां तक कि मारने से पहले निर्दोष पर्यटकों से अल्लाह अकबर का नारा तक बुलवाया। ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। जिस तरह हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में सामूहिक नरसंहार किया था, उसी तरह पहलगाम में लश्कर के इन आतंकवादियों ने हिंदू नरसंहार किया। उनके पास हमास के आतंकवादियों की तरह महिलाओं, बच्चों को अगवा करके साथ ले जाने का ऑप्शन नहीं था, वरना ये आतंकवादी ऐसा भी कर सकते थे, क्योंकि वहां से ये जितने थे आतंकवादी भाग गए। इस आतंकवादी हमले के बीच ये फैक्ट ध्यान रखिए कि पहलगाम में हमास पैटर्न पर हमला पीओके में लश्कर आतंकवादियों की मीटिंग के बाद हुआ। जी हां, इसी साल 5 फरवरी को पीओके के रावलकोट में, ये वो तस्वीर भी है हमारे पास, रावलकोट में कश्मीर सॉलिडेरिटी एंड हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम से सम्मेलन हुआ था। आप सोच रहे होंगे हमास के दीवाने तो हमारे भारत में भी है। वैसे इस सम्मेलन का मकसद भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सभी आतंकवादी संगठनों और हमास को एकजुट करना था। इस टेरर कॉन्फ्रेंस में हमास ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को पूरा सपोर्ट देने की बात कही थी। सवाल यह है कि पीओके में, यानी कि जो हमारा कश्मीर है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, पीओके में हमास और लश्कर की टेरर कॉन्फ्रेंस के ठीक 77 दिन बाद हुआ। ये वो टेरर कॉन्फ्रेंस 77 दिन बाद हुआ। पहलगाम हमला क्या हमास के सपोर्ट से हुआ है? क्योंकि इस हमले को लेकर जिन आतंकवादियों की तलाश की जा रही है, उनमें कुछ विदेशी आतंकवादी भी हैं। सूत्रों के मुताबिक लश्कर के जिस आतंकवादी सैफुल्ला खालिद कसूरी को इस आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, उसके कुछ दिनों पहले हमास आतंकवादियों से मुलाकात हुई थी। ये सैफुल्ला पहलगाम का मास्टरमाइंड हमास से मिला था। कनेक्ट द डॉट्स। इसी के बाद इस नरपिशाच आतंकवादी डरपोक कायर सैफुल्ला ने हमास स्टाइल में पहलगाम आतंकी हमले की प्लानिंग की। पहलगाम पहले से ही सैफुल्ला ने पीओके में एक जिहादी भाषण देते हुए कहा था कि कश्मीर में डेमोग्राफी बदल रही है, जल्द ही कश्मीर को एक पवित्र भूमि बना दिया जाएगा। सुनिए। पुलवामा पुंछ राजौरी के अंदर राम राम कहने वालों को बात करूंगा, डेमोक्रेटिक चेंज रहूंगा। 52 लाख डोमिसाइल हाथ के अंदर कानूनी पर्ची दी मोदी ने कि जाओ जाकर तुमने श्रीनगर में आबाद होना है, इंशाअल्लाह गोलियों की बौछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे और शहादा की कुर्बानियों की लाज रखेंगे। देखिए, आप जानते हैं इसके पीछे हमास बताया जा रहा है, लेकिन सिर्फ हमास नहीं, हमास से भी खतरनाक एक आदमी है, पाकिस्तानी सेना का चीफ जनरल मुनीर। जी हाँ, ये जिहादी मौलाना की तरह भाषण देता है सेना प्रमुख। इस बात का संकेत खुद ये नफरती जनरल आसिफ मुनीर ने 16 अप्रैल को एक रावलपिंडी में एक भाषण में दिया था। आसिफ मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की गर्दन की नस बताते हुए हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई थी। मुनीर ने कहा था कि मुसलमान हिंदुओं से हर तरह से अलग है, इसलिए पाकिस्तान का निर्माण हुआ। मुनीर 6 दिन पहले कहता है कि पाकिस्तान के निर्माण का आधार कलमा है,
6 दिन बाद पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कलमा पढ़वाकर हिंदुओं का कत्ल किया। आप समझ रहे हैं? पहले उसने क्या कहा 6 दिन पहले कि पाकिस्तान के निर्माण का आधार कलमा है, और 6 दिन बाद आतंकवादियों ने कलमा पढ़वाकर हिंदुओं का कत्ल किया। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. इस सबसे खतरनाक आतंकवादी का इलाज भारतीय सेना करेगी, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के चश्मदीदों ने आतंकवादियों की क्रूरता का जो मंजर बयां किया है वो आप सुनेंगे तो वाकई कलेजा मुंह को आ जाएगा। खुदाया, कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? थोड़ा बताइए, हुआ 10 जगह से रॉन फायरिंग हो गई, 10 जाने के ऊपर हो गई। अरे हम लोग फौजी हैं। कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? पत्नी के सामने पति को गोली मार दी। थोड़ा बताइए, हुआ खौफ ऐसा कि सैनिक की बंदूक देखकर महिला चीख पड़ी। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी, आप टेंशन मत आप लोग। खून से लथपथ पति को बचाने की गुहार। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं, भाई आ तो गए, अब जिंदा नहीं लौटेंगे आतंकी। जन्नत की वादी पहलगाम में यह हमले से ठीक पहले का वीडियो है, जब पूरे मैदान में चहल पहल थी। बेटा पिता की उंगली पकड़कर चल रहा था। लंबे चौड़े मैदान में कोई घुड़सवारी कर रहा था तो कोई बबल बलून में मजे ले रहा था। तभी पहलगाम की पूरी वादी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। मौत की कसम है, जिसके बाद पूरे मैदान में अफरा तफरी मच गई। हमले से ठीक पहले ये जनाब पहलगाम के इस मैदान में आराम से टहलते हुए वीडियो शूट करा रहे थे। तभी जंगल से फायरिंग की आवाजें आने लगी। गोलियों की आवाज सुनते ही ये जनाब उस घोड़े पर सवार होकर फौरन भागे, जिसे इन्होंने सैर सपाटे के लिए किराए पर लिया था। मैदान से भागते समय इन्होंने वीडियो बनाया और खुद को तसल्ली देते हुए कहा कि परमात्मा रक्षा करेगा, बुजुर्गों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से हम सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। पहलगाम से दिल चीरने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला के पति को आतंकियों ने उसकी आंखों के सामने गोली मार दी। ये खौफनाक मंजर देखकर महिला इतना ज्यादा डर गई कि जब आर्मी के जवान टूरिस्ट को रेस्क्यू करने पहुंचे तो महिला उनकी राइफल देखकर चीखने लगी। उसने सोचा कि आतंकी फिर से उसके सामने आ गए और अब की बार वो उसके बच्चे को भी मार डालेंगे। इसलिए महिला सेना के जवान के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि उसके बच्चे की जान बख्श दें। जिसके बाद आर्मी जवानों ने अपना परिचय देते हुए उसकी हिम्मत बढ़ाई और सुरक्षित महसूस कराया। अरे नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी, आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से आए आप लोग हैं?
आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए हुआ। नहीं बेटा शांत रहो। हेलो। वहीं एक दूसरी महिला के पति को आतंकियों ने गोली मार दी। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। पत्नी पति को मरता देख तड़प रही थी, लोगों से उसकी जान बचाने की गुहार लगा रही थी। आतंकियों ने उन्हें सीने पर गोली मारी थी। उनका शरीर धीरे धीरे सुन्न पड़ता जा रहा था। तभी एक स्थानीय युवक उनकी मदद के लिए दौड़ा आया। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? We'll manage it. Huh? Ask for help. Okay, firstly you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मारने वाले आतंकियों ने वहां घोड़े की सवारी कराने वाले एक स्थानीय मुस्लिम युवक हुसैन को भी गोली मार दी। बताया जा रहा है कि हुसैन ने आतंकियों का विरोध किया, जिस पर आतंकियों ने उसे भी गोली मार दी। हुसैन अपने घर का इकलौता चिराग था। घोड़े से जो कमाई होती थी उसी से उसका घर चलता था। बच्चा कमाए वाला से कुछ तो बड़ा ही से अल्लाह के कर सकता है। घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना ये कमाए वाला। ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था? हाँ, घोड़ा चलाता था। वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान एक चश्मदीद टूरिस्ट कपल ने बताया कि आतंकियों से महज 20 फीट दूर होने की वजह से उनकी जान बच गई। उन्होंने बताया कि जब वो पहलगाम के मैदान से निकल रहे थे तभी फायरिंग शुरू हो गई, जिसके बाद जान बचाने के लिए उनके पीछे से भारी भीड़ गेट की तरफ दौड़ पड़ी। एक बच्चे के साथ वो भी भागने लगे, जिसमें उनकी पत्नी का पैर 2 जगहों से फ्रैक्चर हो गया, लेकिन पूरे परिवार की जान बच गई। एक बड़ी खबर बता दे, एफआईआर की कॉपी न्यूज 18 के पास आ गई है। मेरे साथ रिफत इस बहुत बड़ी खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि रिफत बता रहे हैं जो एफआईआर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एफआईआर दर्ज, और जो कंफर्म अब किया जा रहा है कि इसमें कलमा पढ़ाने का जिक्र है। ना सिर्फ कलमा पढ़ाया गया बल्कि जो प्राइवेट पार्ट चेक किए गए थे जिसका बार बार जिक्र हो रहा था, उसका भी जिक्र एफआईआर में है। यह बहुत बड़ी खबर है रिफत। ये तो एफआईआर में कलमा और जो है बार बार जिसका प्राइवेट पार्ट चेक किए गए सारी चीजें, ये सारी चीजें एफआईआर में है, जिक्र है इसका, कलमा भी पढ़ाया गया। रिफत देखिए अमन, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, आज एफआईआर दर्ज की गई है और बताया जा रहा है कि कई ऐसे लोगों का नाम लिखा गया है जिन पे शक है, और उसमें एक शेख आसिफ का भी नाम लिखा गया है, और बताया जा रहा है कि लश्कर के कुछ मिलिटेंट्स हैं, कुछ कमांडर्स हैं, उनका नाम लिखा गया है। इसमें जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, ये आज ही ये एफआईआर दर्ज कर दी गई है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। और आपको मालूम होगा कि कई जगहों पर क्वेश्चनिंग के लिए लोगों को बुलाया गया है और सैकड़ों की तादाद में लोगों को जो है डिटेन किया गया है। उसमें पुलवामा, शुपियां, अनंतनाग और बाकी कुलगाम के एरियाज से लोग हैं जिनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है, और जो भी इर्द गिर्द लोग थे उनकी क्वेश्चनिंग लगातार की जा रही है। जो घोड़े वाले हैं उनकी क्वेश्चनिंग की जा रही है, जो एटीवी चला रहे हैं उनकी क्वेश्चनिंग की जा रही है, जो भी लोग पार्क में इर्द गिर्द मौजूद थे, आर्मी ने भी उनकी क्वेश्चनिंग की, पुलिस लगातार उनकी क्वेश्चनिंग कर रही है। लेकिन आज जो हमें खबर 1500 को उठा लिया, अब तक हिरासत में लिया गया। जी बिल्कुल अमन, जिस तरीके से मैंने बड़ी खबर आ रही है, सीसीएस की बैठक खत्म हो गई है। एक और बड़ी खबर रिफत, 1 मिनट रुकिए आप, क्योंकि आपके पास आएंगे। 2.5 घंटे बैठक चली है पीएम आवास पर, और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की बैठक जो है वो खत्म हो गई है। पहलगाम हमले को लेकर चर्चा हुई है कि भारत का क्या रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होना चाहिए। सीसीएस की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, सारे बड़े मंत्री, क्योंकि क्या करना है क्या नहीं करना, देखिए तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है। बैठक खत्म हो गई है, सीसीएस की बैठक खत्म हो गई है। और क्या पाकिस्तान का होगा, संभवतः फैसला हो चुका है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो फैसला ले लिया है, क्या होगा क्या नहीं होगा। रिफत लगातार हमारे साथ मौजूद है। रिफत, अब तो सीसीएस की उधर बैठक खत्म हो गई है, वहां कश्मीर में भी एक्शन चल रहा है। बताया गया पुलवामा में एक अलग से एनकाउंटर, बांदीपुरा में अलग से हथियारों की बरामदगी। देखिए आज बारामूला में एक एनकाउंटर हुआ, उसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। बाडीपुरा में आर्म्स एंड एम्यूनिशन रिकवर किए गए हैं। कुलगाम में इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंटों की प्रेजेंस के बाद वहां पे कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जो कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ। तो फिलहाल जगह जगह पे इस वक्त कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किए जा रहे हैं, और जो भी ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिन पे कहीं पर एफआईआर लगा है, एंटी मिलिटेंसी रिकॉर्ड है, उनको बुलाया जा रहा है, उनकी क्वेश्चनिंग की जा रही है। और एलओसी पे अलर्ट बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके से भारत की तरफ से कहा गया है कि बड़ी एक्शन होगी, तो ऐसे में अलर्ट जारी कर दिया गया। पूरे
LOC पे और अलर्ट पूरे जारी कर दिया उन गया इलाकों में है। जहां पे मिलिट्री ठीक, एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जहां पे CRPF और पुलिस लगी हुई है। ठीक रिफत, बहुत बहुत शुक्रिया। आप खबर पर नजर बनाए रखें, फिर से आपसे अपडेट जरूर लेंगे। FIR में कलमा पढ़वाने का जिक्र साफ कर दिया गया है, लेकिन कई लोग छुट्टियां मनाने गए थे। इन्हीं में से एक थे नेवी में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, उम्र 26 साल, 5 दिन पहले शादी हुई, हनुमान मनाने जम्मू कश्मीर गए और आतंकी हमले का शिकार हो गए। इनकी कहानी हिलाकर रख देगी। पहलगाम आतंकी हमले के कभी न भूलने वाले जख्म। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देख करके हमको ये देखने पर पता चला कि शुभम भैया को गोली लग गई है और सर पे गोली लगी हुई दिख रही थी। उस वीडियो में वो काफ़ी खून बह गया था और सर की तरफ काफ़ी चोट नज़र आ रही थी। कि इन आतंकवादियों को चुन चुन कर मारे। 26 लोगों की गई जान, परिवारों में छाया मातम। हम किया उनको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई। जिस प्रकार से पहले पाकिस्तान के अंदर जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, अब सही वक्त है दोबारा से इसी प्रकार की एक सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। आतंकी हमला, देश मांगे बदला। क्या मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए कि वो आइंदा इस बारे में सोचे भी नहीं आतंकी भेजने के बारे में, और उसके साथ कुछ याद रखे इतना बर्बाद कर दिया जाए। इस गुनाह की, इस पाप की, इस जघन्य अपराध की भारी कीमत पाकिस्तान को भी चुकानी पड़ेगी और इन आतंकवादियों को भी चुकानी पड़ेगी। हमले पर भड़का गुस्सा, देश का खून खौला। कि इस पे जांच की जाए कि ये कौन से लोग थे, क्योंकि ये इंसान तो हो ही नहीं सकते, ये दरिंदे। अब सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक नहीं, अब हमें केवल लाहौर के अंदर तिरंगा चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां पूरा देश बदला बदला कर रहा है, तो वहीं हमले में मारे गए लोगों की एक से बढ़कर एक दर्दनाक कहानियां सामने आ रही हैं। कुछ देर पहले तक जो चेहरे हंसते मुस्कुराते दिख रहे थे, कुछ घंटों के भीतर सब कुछ बदल जाएगा, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कानपुर के सीमेंट कारोबारी शुभम द्विवेदी पत्नी ऐशान्या और परिवार के 11 लोगों के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। किसी कारणवश परिवार के बाकी सदस्य होटल में ही रुक गए, जबकि शुभम पत्नी ऐशान्या के साथ पहलगाम के लिए निकल गए, जहां आतंकवादियों ने धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी। मौत की कसम। शुभम का मौत से कुछ घंटे पहले का वीडियो आया है, जिसमें वो परिवार के साथ ताश के पत्ते खेलते मस्ती करते दिख रहे हैं। लेकिन सिर्फ कुछ घंटों बाद वो खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। जहाँ पे घटना हुई है पहलगाम पे, तो वो शुभम और बहू ऊपर चले गए थे, ऐसा बताया हमको। और बाकी के लोग जो हैं, क्योंकि 11 लोग गए हुए थे, सारे परिवार के रिश्तेदार जो थे वो नीचे रुक गए थे। ये था कि ये लोग अभी थोड़ी देर पे वहाँ पे घूम के आ जाते हैं, और उसके बाद ये वहाँ पे ऊपर गए, उसके बाद ये घटना हो गई। हमारा इकलौता भतीजा था, हमारे अभी शादी हुई थी 2 महीने पहले, और इतनी हंसी खुशी से सब बहुत उल्लास के साथ हम लोगों ने शादी सेलिब्रेट की। अब क्या पता था कि 2 महीने बाद ये हो जाएगा। मुसलमान हो? अच्छा, कलमा पढ़ के सुनाओ। नहीं आता? हिंदू हो? बधाई हो, ये गोलियां आपके किसी अपने को नहीं लगी। पहलगाम में आपका कोई बेटा या भाई नहीं मारा गया। लेकिन कितने दिन बचोगे? कश्मीर नहीं जाओगे तो मुर्शिदाबाद में मारे जाओगे, कलकत्ता में मारे जाओगे, गोधरा में मारे जाओगे, दिल्ली और मुजफ्फरनगर में मारे जाओगे। अगर तुमने तय ही कर लिया है कि तुम शेर नहीं बकरे हो, तो कटने के लिए भी तैयार रहो, नंबर बस आने ही वाला है। एक आइडिया है मेरे पास, हर हर महादेव बोल के तुम एक तो हो नहीं सकते, तो अल्लाहू अकबर बोल के घुटने ही टेक दो, कलमा वलमा ही सीख लो, जान तो बच जाएगी, सर तो धड़ से अलग नहीं होगा।
बुरा लग रहा है ना? उंगलियां मचल रही हैं कमेंट में मुझे गालियां देने के लिए। जितनी ये उंगलियां मचल रही हैं, अगर तुम्हारी भुजाएं उतना ही फड़कती तो 25 निर्दोष हिंदुओं की ऐसे अकाल मृत्यु नहीं होती। और प्रॉब्लम यह है कि तुम अब भी नहीं समझोगे। मैं कहूंगा हिंदू खतरे में है, तुम कहोगे संघी है, आरएसएस वाला है। मैं कहूंगा बंटोगे तो कटोगे, तुम कहोगे बीजेपी का चमचा है। मैं कहूंगा औरंगजेब का इस्लाम नहीं चलेगा, तुम कहोगे हम तो सेक्युलर हैं, जब तक दरगाह पे चादर न चढ़ा दें हमको चैन ही नहीं आता। ये गंगा जमुनी तहजीब का जो कार्ड तुम जेब में लिए घूमते रहते हो, दिखा देते पहलगाम में, मिल लेते भाईजान से गले।